जहां जानलेवा वायरस आसानी से फैलते हैं, इस वायरस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिर भी पता नहीं कैसे एक आइसोलेटेड शिप में लोग बीमार होकर मरने लगे, इसी वायरस की वजह से। नमस्कार दोस्तों, बात है 1 अप्रैल 2026 की। एक क्रूज शिप MV हुंडियस, जिसने अपना सफ़र उशुआनिया अर्जेंटीना से शुरू किया था और दक्षिण अटलांटिक से होते हुए कैनरी आइलैंड्स की तरफ जा रहा था। रास्ते में शिप का एक पैसेंजर अचानक से बीमार हो गया। लक्षण बहुत ही नॉर्मल थे, जुखाम, सर दर्द, दस्त लगना और निमोनिया जैसे सिम्टम्स थे। किसी को ऐसा नहीं लगा था कि वो मरने वाला है। ऐसे देखते ही देखते 8 और लोग इसी बीमारी का शिकार हो गए। जहाज़ में जो डॉक्टर थे उन्होंने बात को उतना सीरियसली नहीं लिया। फिर 11 अप्रैल को उनमें से एक की मौत हो जाती है, लेकिन अभी तक मौत की वजह कंफर्म नहीं थी। जहाज़ के डॉक्टर्स ने सोचा शायद निमोनिया के वजह से ऐसा हुआ है। फिर जब उनमें से और 2 लोगों की मौत होती है, तब डॉक्टर्स बात को सीरियसली लेने लगते हैं। समंदर के आसपास तटीय इलाकों में अथॉरिटीज़ को खबर दी जाती है, पर अथॉरिटीज़ शिप को डॉक पे आने नहीं देती। फिर अटलांटिक समुद्र के केप वेरेडे इलाके में जहाज़ को एंकर किया जाता है। एयर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस बोट के मदद से इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू किया जाता है। उन पेशेंट्स को नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग और दूसरे यूरोपियन हॉस्पिटल्स में दाखिल किया जाता है। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ कुछ समझ नहीं पाते, फिर मजबूर होकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपर्क करते हैं। फिर 2 मई 2026 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कंफर्म करता है कि उस शिप में एंडीज़ हंटा वायरस का आउटब्रेक हुआ है। ये जान के हॉस्पिटल में सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होना लगभग नामुमकिन था। अब ये एंडीज़ हंटा वायरस क्या है? हर वायरस की तरह ये वायरस भी नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ये था हंटा वायरस का ही एक स्ट्रेन, एंडीज़ वायरस। एंडीज़ वायरस आमतौर पर एक स्पेसिफिक चूहों में पाए जाते हैं। इन चूहों का फर ब्राउन या ग्रे कलर का होता है। शरीर बहुत ही छोटा और पूंछ शरीर के मुकाबले बहुत ही लंबा होता है। ये चूहा साउथ अमेरिका का रहने वाला है। कई लाख सालों से इस वायरस ने खुद को चूहे के शरीर में रहने के लिए इवॉल्व किया था, इंसान में रहने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी इस वायरस ने इंसानों के शरीर में इन्फेक्शन कैसे कॉज किया? तो बात यह है कि ये पूरा मामला एक एक्सीडेंट था। अब वायरस गलती से इंसान के शरीर में घुस चुका था, लेकिन जिंदा रहने के लिए इसे इंसान के किसी हिस्से को अपना घर बनाना पड़ा। हर वायरस का एक फेवरेट स्पॉट होता है जहाँ पे वायरस अटैक करते हैं, और ह्यूमन बॉडी में इस वायरस का फेवरेट स्पॉट था एंडोथेलियल सेल्स, स्पेशली लंग्स के आसपास वाले। लंग्स के ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज इन्हीं सेल्स से बना हुआ होता है, जिनका काम होता है हवा के ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफ़र करना। इंसानी शरीर में ज़िंदा रहने की कोशिश में इस वायरस ने आके अपना RNA होस्ट सेल में इंजेक्ट किया, और होस्ट के मल्टीप्लाई होने के साथ साथ ये वायरस का RNA भी मल्टीप्लाई होने लगा। जब पूरा सेल इसके कब्ज़े में आ जाता है, तब ये सेल को सिग्नल्स भेजता है इसके बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए। फिर सब पार्ट्स मिलके एक नया वायरस बनता है। लेकिन ये वायरस दूसरे आम वायरस की तरह नहीं था। आमतौर पर वायरस सेल को फोड़ के सेल से निकल जाते हैं। इस वायरस ने सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा खुद के शरीर में चिपका के सेल से निकल गया, बिना सेल में छेद किए। अब उस सेल का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि बिना पायलट के प्लेन। सेल डिसफंक्शन होने लगा और इवेंचुअली सेल मर गया।
ऐसे ही उस जगह के बहुत सारे सेल तबाह हो गए, जिसका अंजाम सांस लेने में तकलीफ, लंग्स में पानी भर जाना, लो ब्लड प्रेशर और ऑर्गन्स में ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से एक के बाद एक ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं और आखिर में मौत। पर अजीब बात तो यह है कि चूहों के शरीर में ये वायरस ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे वायरस ने खुद को चूहे के शरीर में रहने के लिए ढाल लिया था, वैसे ही चूहों ने भी इस वायरस को खुद के शरीर में रखने के लिए ढाल लिया था। जहाँ चूहों का इम्यून सिस्टम इस वायरस के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, वहाँ इंसान का इम्यून सिस्टम इस वायरस के कांटेक्ट में आने की वजह से ओवर रिएक्ट करने लगता है। अब आखिर में बात आता है, ये वायरस फैलता कैसे है। ये वायरस उसी इन्फेक्टेड चूहे के सलाइवा, यूरिन या पूप से फैल सकता है। इस वायरस का इंसानों से इंसानों में फैल के महामारी का होने का खतरा है भी और नहीं भी, क्योंकि इस वायरस को आप HIV की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पे वायरस तब तक नहीं फैलता जब तक किसी के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आता। अब सवाल है, क्या इस वायरस का कोई इलाज भी है? वैसे इस वायरस का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट का बचना डिपेंड करता है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम नेचुरली कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ तो पेशेंट बच जाएगा। इस वायरस के होने के बाद मॉर्टेलिटी रेट है 30 to 50%। मतलब इस वायरस से इन्फेक्ट होके किसी के मरने के चांस है 30 से 50%। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।